दोस्तों ज़रा सोचिए, हमारी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी कहाँ से आती है? रिलेशनशिप से। दर्द भी कहाँ से आता है? रिलेशनशिप से। कभी कभी किसी अनजान पर्सन से हमें इतना प्यार और सपोर्ट मिल जाता है कि ऐसा लगता है कि उसको हम बरसों से जानते हैं। और कभी हमारे जो सबसे क्लोज होते हैं, हमारे जो अपने होते हैं, उनसे हमें धोखा या दर्द मिलता है, दुख मिलता है। पर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कार्मिक अकाउंट का रहस्य छुपा हुआ है, जिसे आज हम समझेंगे। देखिए, पास्ट बर्थ में जो सबसे स्ट्रॉन्ग कर्मास हमने किए हैं, उन्हीं सोल्स के साथ हमारा सबसे गहरा कनेक्शन बनता है। जैसे फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स, स्पाउस और वर्क प्लेस में जिनके साथ हम बार बार इंटरेक्शन करते हैं, ये सब कार्मिक अकाउंट के कारण ही अट्रैक्ट हुए हैं। देखिए, पास्ट जन्म में अगर हमने केयर, हेल्प, प्यार दिया है, तो इस जन्म में आज रिलेशनशिप्स हमें स्वीट, सपोर्टिव लगते हैं। और अगर हमने पिछले जन्म में धोखा, दुख, एक्सप्लॉयटेशन किया है, तो वही सोल हमें इस जन्म में पेन देकर हमारा अकाउंट सेटल करती है। इसलिए कहते भी हैं, जिनसे हम सबसे ज़्यादा हर्ट होते हैं, वो ही हमारे सबसे पुराने कार्मिक साथी होते हैं। कोई रिश्ता अच्छा चलता है और कोई रिश्ता टूट जाता है, तो ये सब सिर्फ आज की चॉइस नहीं है, बल्कि ये पिछले जन्मों के कार्मिक इक्वेशन का रिजल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान बिना रीज़न ही हमें पसंद आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिछला ओल्ड क्रेडिट अकाउंट है, यानी हमारा पिछले जन्म में उनके साथ अच्छा कर्मों का हिसाब किताब था। और कोई बिना रीज़न ही हमें अच्छे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो हमारा ओल्ड डेबिट अकाउंट है, उनके साथ पिछले जन्म में भी हमारा कार्मिक अकाउंट अच्छा नहीं था। अगर हम रिलेशनशिप में आज फॉरगिव करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो इससे हम अपना पुराना डेबिट अकाउंट यानी नेगेटिव अकाउंट को सेटल कर लेते हैं। पर अगर हम रिलेशनशिप में ईगो, एंगर, रिवेंज से रिएक्ट करते हैं, तो एक नया अकाउंट बना लेते हैं। और फिर यही सोल्स फ्यूचर में भी हमारे सामने आएंगी, क्योंकि हमने सेटल नहीं किया और ही बना लिया। देखिए, हर रिलेशनशिप हमें सिखाता है लव, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस। कार्मिक अकाउंट्स हमें सिर्फ दुख देने के लिए नहीं आते हैं, ये हमें वर्च्यू सिखाने आते हैं, यानी अच्छे गुण सिखाने आते हैं, क्वालिटी सिखाने आते हैं। इसलिए रिश्तों की प्रॉब्लम्स को पनिशमेंट ना समझें, बल्कि ये सोल की ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर कोई रिलेशनशिप आपको बहुत हर्ट कर रहा है, तो याद रखिए, ये सोल मेरे पिछले नेगेटिव कार्मिक बैलेंस को क्लियर कर रही है। एंगर से नहीं, बल्कि कंपैशन से उसके साथ डील कीजिए। डेली मेडिटेशन करिए और उस सोल को वाइब्रेशन भेजिए। इस तरह आपका वो नेगेटिव कार्मिक अकाउंट जल्दी सेटल हो जाएगा। तो दोस्तों, अब क्लियर हुआ कि कार्मिक अकाउंट्स और रिलेशनशिप का रिलेशन बहुत ही गहरा होता है। अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि कार्मिक अकाउंट्स को बदलना या हल्का करना संभव है, या हमें वैसे सब कुछ फेस करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओम शांति।